सीधा रुख करेंगे रायपुर का, जहां सीएम विष्णुदेव साय प्रमुख कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। जो व्यक्ति पंजाब से भारत आए, बलिदान और त्याग तो उन लोगों ने किया है। उनके विस्थापन की तो बात नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें भारत से प्रेम था, इसलिए वो लोग भारत आए। उन्होंने भारत आना स्वीकार किया और इस पर इतने सारे काव्य, इतनी सारी कहानियां, इतने उपन्यास लिखे गए कि इन्हें मैं वास्तव में इतिहास मानता हूं। और अत्याचार दोनों ओर हुए, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये इतिहास के साथ अन्याय करना होगा, क्योंकि जिस समय विभाजन हुआ लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। मैं आपको कुछ छोटे छोटे से उदाहरण देता हूं, आपको आश्चर्य होगा कि कल्पना करिए उन दिनों जो सरकारी कार्यालय थे, जब उनको पता चल गया कि हमारे जो संसाधन हैं उसका बंटवारा होगा, हमारे पास जो वस्तुएं हैं उसमें से कुछ पाकिस्तान चली जाएंगी, कुछ हमारे पास रहेंगी, तो मित्रों आपको जानकर हैरानी होगी कि इंक पॉट, स्याही के लिए जो हम दावात रखते थे, कलमें, पेंसिल्स, ये भी दफ्तरों में लोगों ने छिपाई। इसलिए छिपाई कि हमारे संसाधन पाकिस्तान के पास न जाएं। इतनी पीड़ा कि ये कलम और ये दावात भी मैं पाकिस्तान जाने नहीं दूंगा। वहां से हमने आज तक इतनी यात्रा की है कि आज हम यहां बैठकर सद्भावना की बात कर रहे हैं। जैसा मेरे पूर्व वक्ता और संचालक ने भी बताया कि इस दिन को मनाने के पीछे का आशय किसी के प्रति घृणा या विद्वेष नहीं है, किसी भी समुदाय के विरोध में भी नहीं है। ये उन लोगों की स्मृति का, उन लोगों को याद करना है जिनको हमने कभी स्वतंत्रता सेनानी समझा ही नहीं। ये वो लोग जो पंजाब से, जो बंगाल से, जो सिंध से भारत आए, उनके त्याग का इतिहास हम लोगों ने कभी लिखा ही नहीं, और हमने ये माना ही नहीं कि स्वतंत्रता के वो भी सबसे बड़े सेनानी थे। उन्होंने अपने लाखों लोगों को खोया। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रारंभ किया। उसके पहले कार्यक्रम में मैं दिल्ली गया था। मुख्यमंत्री जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस पहले कार्यक्रम में जब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस दिल्ली में IGNCA में मनाया जा रहा था, तो हम लोगों को सुनने वाले श्रोता 10 या 20 थे। आज जब यहां इतने लोगों को देखता हूं और इतने लोगों को बात करते देखता हूं, तो मुझे बड़ा आनंद होता है कि पिछले 5 वर्षों में सरकार के प्रयत्न से और जनता के कारण आज हम इसकी बात कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। ये मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूं इस कार्यक्रम की। पर क्या मित्रों, विभाजन रुक गया है? कई वक्ताओं ने बंगाल के विभाजन की बात की, फिर चुनाव को ध्यान में रखकर कुछ चुनाव के क्षेत्र सिर्फ मुसलमानों के लिए रखे जाएं, उस पर कुछ लोगों ने बात की। मोहम्मद अली जिन्ना, हम सब मानते हैं कि पाकिस्तान के वो जनक हैं, और जो यहां से चले गए उनको मुहाजिर कहा गया। और कई मुहाजिर जाकर जिन्ना साहब से ये कहते थे कि देखिए, हम तो भारत छोड़कर आ गए और हमारी बड़ी दुर्दशा है, हमने बहुत त्याग किया है। तो जिन्ना साहब ने उन्हें उत्तर दिया है। ये मैं ऐतिहासिक बात बता रहा हूं आप लोगों को, कि जिन्ना साहब ने ये कहा कि ये आपके त्याग के कारण पाकिस्तान नहीं मिला है, ये तो मेरी सेक्रेटरी के कारण हुआ है, जो मेरे कहने पर मेरे पत्र लिखती रहती थी। उन्होंने इतने पत्र लिखे, उन्होंने इसका योगदान मुस्लिम समुदाय को नहीं दिया। मोहम्मद अली जिन्ना का अपना एक इतिहास है, हम सब जानते हैं। वो 2 पीढ़ी पहले हिंदू ही थे, उनका परिवार बाद में मुसलमान हुआ है। अब उसमें नहीं जाता हूं, परंतु जिस बात को कहने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं ऐसी कौन सी बात कहूं जो आपके लिए विशेष हो। हिंदू मुसलमान समस्या
का इतिहास बहुत पुराना है। समय समय पर इन दोनों के बीच में समन्वय के बड़े गंभीर प्रयत्न भी हुए हैं। लेकिन क्या ये विभाजन की प्रक्रिया रुक गई है? क्या आज भी हिंदू, मुस्लिम या इतर समाज जिनके बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद है समाप्त हो गया है? तो मेरा उत्तर है नहीं। इसका एक उदाहरण मैं यहां दूंगा क्योंकि बहुत सारे सिख समाज के यहां व्यक्ति हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन का मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, आप लोगों को शायद बहुत सारे व्यक्तियों को इसकी जानकारी नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीतने का कारण एक सिख भाई भी रहा है। अब मैं वो आपको इतिहास बताता हूं। 1858 में बाबा फकीर निहंग सिंह खालसा, 1858 भारतीय स्वतंत्रता का पहला जो संग्राम है उसके एक वर्ष बाद निहंग सिंह खालसा जी अपने 15 साथियों के साथ जाकर उन्होंने विवादित ढांचे पर कब्जा कर लिया था। वहां जो मौलवी था उन्होंने उनको निकालने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि हमारे तो गुरु नानक देव जी भी यहां आ चुके हैं, अर्जन देव जी भी आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए तो गुरु स्थान है, ये हमारे लिए जन्मभूमि है। उस समय ब्रिटिश जो फैजाबाद में ऑफिसर्स थी उन्होंने उस समय एक चालान काटा था उनके विरोध में। कहानी बड़ी लंबी है। उस ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर हिंदू पार्टी ने यह बताने का प्रयत्न किया कि ऐसा नहीं है, जिसे आज विवादित ढांचा कहा जाता है उस पर हिंदू समुदाय का अधिकार रहा है, और उसका उदाहरण है निहंग सिंह खालसा। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राजीव धवन जो उस समय मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि एक गैर हिंदू युवक निहंग सिंह खालसा ने विवादित ढांचे पर कब्जा किया था, उसे सिख कैसे कहा जा रहा है? मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को नहीं माना। इसलिए नहीं माना कि निहंग सिंह खालसा स्वयं कह रहे हैं कि हमने अपने पूर्वजों की धरती पर कब्जा किया है, और इसलिए अदालत में यह साबित हुआ कि जो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हम सदा से इसके स्वामी रहे हैं, वो गलत है। लेकिन मित्रों, मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है। ये अभी की मैं बात आपको बता रहा हूं, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और सिख को अलग बताने की कोशिश हुई है, जिसको हमारी सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार नहीं किया। और उन्हीं निहंग सिंह खालसा की 8वीं पीढ़ी प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर में उपस्थित थी और उन्होंने लंगर लगाया था। मित्रों, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि समाज में विघटनकारी तत्व अभी भी सक्रिय हैं, वो अभी भी हम लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए हमें विभाजन की इस त्रासदी से ये सीखना है कि यदि हम संगठित रहे तो ये राष्ट्र संगठित रहेगा, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था वे जा चुके हैं। मैं नहीं मानता कि यहां का मुसलमान अब पाकिस्तान जाने का सपना देख रहा है या देख भी सकता है। हम लोग कई बार मित्रों को आपस में मजाक में कहते भी कि अच्छा, तुम्हारा अभी भी सपना है, तुम अभी भी इस पाकिस्तान में जाना चाहते हो? तो उत्तर क्या होता है आप जानते हैं। मित्रों, बस मुझे संक्षेप में यही कहना था कि ये किसी पर लांछन लगाने का समय नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं उसे देखना है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग सादत हसन मंटो की कहानियों से वाकिफ हैं।
उन्होंने विभाजन को लेकर बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, बड़ी छोटी कहानियों से लेके बड़ी कहानियां तक। और उनमें उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसके कारण उन पर उस समय केस भी हुआ था, खोल दो। और खोल दो कहानी का अगर दीदी आप मुझे पूछे कि इसका मूल क्या है, तो मैं ये बताऊंगा कि मुस्लिम स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले हिंदू नहीं थे। उन्होंने ये लिखा है कि मुस्लिम स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले मुसलमान भी थे। ये हमारे उस समय की सच्चाई है। और समाज उस समय का कितना नृशंस हो गया था। अपनी शोध में मैंने पाया कि जिन स्त्रियों पर बलात्कार लोगों ने किया उन पर चाकू से अपने नाम भी गोदे थे कि इस स्त्री पर बलात्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। आज हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस स्मृति दिवस का प्रारंभ किया कि हम सभी 14 अगस्त को इस संकल्प को दोहराएं कि अब दूसरा विभाजन नहीं होगा और हम सब को एक साथ रहने की जिम्मेदारी हम सब की है। वो हिंदू की है, वो मुसलमान की है, वो हर पंथ की जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि लगभग सारी बातें कह चुके हैं लोग पहले। और मैं भी आज विष्णु देव जी से सुबह मिला तो मैंने पंकज जी कहा, पंकज जी को मैंने कहा कि इतना अच्छा आदमी और इतना सीधा आदमी मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है। मैं बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से मिला हूं, इतनी सरलता अपने आचरण और व्यवहार में राजनीतिज्ञ इतने अच्छे होते हैं ये मैंने नहीं देखा है। पर ये इसका अपवाद है। और यदि आपको राजनीति पर कभी रुचि हो तो आप हर्ष चरित का 8वां उच्छ्वास पढ़िए, 8th कैंटो 8th चैप्टर ऑफ हर्ष चरित बाणभट्ट के द्वारा। तो बस मुझे अपने मुख्यमंत्री की बात सुननी है, उनके मन की भी बात सुननी है, इसलिए ये मंच मैं उनके लिए छोड़ रहा हूं। आप सभी को स्मृति दिवस की मैं शुभकामनाएं नहीं कहता। विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान पूज्य संत श्री युधिष्ठिर लाल महाराज जी सदानी दरबार से उनको मैं नमन करता हूं। भारत सेवा संघ से पूज्य स्वामी शिवा रूपानंद जी महाराज उपस्थित हैं, उनको मैं नमन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान है हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी। और आज बड़ा सौभाग्य है हम लोगों के लिए कि आज मुख्य वक्ता के रूप में जिनका वक्तव्य हम सभी लोगों ने सुना विभाजन विभीषिका के संदर्भ में, जो मुंबई से चलकर यहां पर पधारे हैं, पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। मैं चाहूंगा कि आप उनके स्वागत में एक बार करतल ध्वनि करें। हमारे विधायक द्वय श्री पुरंदर मिश्रा जी, मोतीलाल साहू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, हमारे दोनों महामंत्री श्री यशवंत जैन जी, नवीन मार्कंडे जी, हमारे निगम मंडल के सम्माननीय अध्यक्षगण अमरजीत छाबड़ा जी, संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सलीम राज जी, शशांक शर्मा जी, मोना सेन जी, हमारे मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा जी, अमित चिमनानी जी, हमारे धर्मस्व विभाग के सचिव, डायरेक्टर, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और विभाजन का दंश झेलने वाले ऐसे
हमारे सिख समाज, सिंधी समाज, बंगाली समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, सवेरे से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और करीब करीब आज के संदर्भ में सारी बातें आ गई हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा कि शायद आज के इस कार्यक्रम के लिए पहले कोई दूसरा वक्ता तय हुए थे और इन समय पर वो आ नहीं पाए। वो तो हम लोगों का सौभाग्य था कि आपको आना था और आप यहाँ पर आए हैं। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब लोग पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी को जानते हैं। चाणक्य धारावाहिक में चाणक्य का रोल करने वाले और अंकिता प्रीतम जी का जो उपन्यास पिंजर, उसको लेकर विभाजन विभीषिका को लेकर एक पिक्चर का निर्माण जिन्होंने किया है, जिसमें विभाजन की विभीषिका को पूरी तरह से उकेरा है, ऐसे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने आज सभी बातें हम लोगों के सामने में रखी हैं। इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज सब अनुभव भी अपना शेयर किए होंगे। समाज के लोग, जो पीड़ित समाज हैं, जो झेले हैं, वो तो शायद मेरे ख्याल से नहीं होंगे, लेकिन उनके परिवार के लोग हैं तो उनकी बातों को तो जरूर सुने होंगे। और जब देश का विभाजन हुआ और जो इन समाजों को कष्ट झेलना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी, उसका स्मरण तो होगा ही। और कोई भी समाज अगर अपने इतिहास को भूल जाता है तो फिर वो खाली इतिहास में रह जाता है। इसलिए अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। और आज ये जो विभाजन की विभीषिका है, इसको हर साल पूरा देश स्मरण करे, इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस कार्यक्रम के नाते हमारे आने वाली पीढ़ी को जो विभाजन की विभीषिका हमारे समाज ने, विशेषकर सिंधी समाज, सिख समाज, बंगाली समाज ने जो कष्ट झेला है, उसको याद करते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम लीग को खुश करने के कारण इस देश का विभाजन हुआ और कितनी यातनाएं सही। जो मैंने नाम लिया है समाज का, उस समाज ने महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, पूरा ट्रेन में मतलब लाशें आई और कई लोग वहां से चल भी नहीं पाए और वहीं उनकी हत्या हो गई। तो इस तरह से ये विभीषिका रही और आज भी झेल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के नाते बहुत ऐसे लोग आते हैं, विशेषकर बंगाली समाज के लोग, सिंधी और सिख समाज के लोग तो परिश्रमी हैं, सब कुछ छोड़ के आए, जीरो से यहाँ अपने मेहनत के कारण आज स्थापित हो गए हैं। लेकिन मैं देखता हूँ बंगाली समाज, वैसे भी बंगाली समाज भी बहुत परिश्रमी है, लेकिन आज जहां से हम 20 साल सांसद रहे, रायगढ़, वहां के लोगों ने हमको सांसद बनाया। तो धर्मजयगढ़ क्षेत्र में 22 कॉलोनी है, वहां पर हजारों की संख्या में आज बंगाली भाई रहते हैं। सरकार उनको 5-5 एकड़ जमीन दी। आज जो बंजर जमीन थी, जहां कभी घास नहीं उगता था, उसको आज मेहनत करके आज 3 फसली जमीन बना दिए, 3 फसल लेते हैं। आज सबका घर पक्के का है, घर के सामने 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है। उसी तरह से आपका कांकेर जिले में पखानजूर है, यहाँ पर
आपका माना कैंप है, कई सरगुजा वगैरह से आते हैं जो आज इतने वर्षों के बाद भी आज सेटल नहीं हो पाए हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज ये जो यातना झेल रहे हैं, आज भी जब विभाजन के समय जो यातना झेले हो तो झेले ही, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद भी समाज यातना झेल रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। तो ये सब बात है। तो आज इस संदर्भ में बहुत सारी बातें हुई हैं, अनुभव भी आप लोगों ने शेयर किया है, और इसलिए आज भी मतलब जैसा आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, हमारे बीच में ही ऐसे लोग हैं। तो उनसे हम लोगों को सतर्क रहने की भी आवश्यकता है, और हम सभी लोगों को मिलके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर सहयोगी बनना है, और उसमें आप सभी लोगों की भूमिका अहम रहने वाली है। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों के तरफ से आज के मुख्य वक्ता आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि अपना बहुमूल्य समय निकाले। आपका उद्बोधन हम लोगों को सुनने को मिला, और जो विभाजन से जो पीड़ित समाज है, हमारा सिंधी समाज, सिख समाज, बंगाली समाज, ऐसे समाज को मैं नमन करते हुए आज सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है। जो भी सहयोग हम लोग सरकार के माध्यम से कर पाएंगे उससे हम लोगों को खुशी होगी। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माटी से जुड़ा नेतृत्व जब बोलता है तो शब्दों में जन जन की आवाज होती है। ऐसे सरल सहज मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के उद्बोधन को अभी आपने सुना, और आज के इस कार्यक्रम को स्मृति में बटोरने का अब वो क्षण आ गया है, ताकि आपके स्मृति पटल पर आज का ये यादगार दिन बना रहे। और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं सचिव महोदय संस्कृति विभाग और साथ ही संचालक महोदय संस्कृति एवं पुरातत्व माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए हम सादर निवेदन करते हैं। आप दोनों से पुनः निवेदन है, आज के मुख्य वक्ता श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को भी आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सचिव महोदय जी से और साथ ही संचालक महोदय जी से हम निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह की इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए माननीय सांसद महोदय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए संचालक महोदय डॉक्टर संजय कन्नौजे जी से हम निवेदन करते हैं। आदरणीय युधिष्ठिर जी हमारे बीच, आदरणीय युधिष्ठिर लाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पूरे सम्मान के साथ हम उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए संचालक महोदय जी से निवेदन करते हैं। माननीय सांसद महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे संचालक महोदय। स्वामी शिवरूपानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए पुनः संचालक महोदय जी से निवेदन। आदरणीय सांसद महोदया हमारे बीच लक्ष्मी वर्मा जी उपस्थित हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु संचालक महोदय से निवेदन करते हैं। दर्शक दीर्घा के सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं, अभी आप अपने स्थान पर बने रहें, आप अपने स्थान पर बने रहें और स्मृति चिन्ह में आगे बढ़ते हुए माननीय विधायक महोदय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु हम निवेदन करते हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी को आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मंचस्थ सारे लोगों को विभाग के लोग स्मृति चिन्ह दें। बच्चे बैठ जाएं। जो बच्चों के साथ टीचर आए उनसे मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विभाजन विभीषिका में करोड़ों लोग विस्थापित हुए, उनको और लाखों लोग की मृत्यु हुई, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अंबेडकर चौक तक एक मौन जुलूस निकलेगा। आप सबसे आग्रह, समाज के जितने प्रमुख हैं, आपकी अगुवाई में एक मौन जुलूस, बच्चे रोकेंगे।